कोकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो आंदोलन चलाकर एक खामोश क्रांति चलाई है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हुआ तब से लेकर अब तक, खासकर अब्दुल के केस को लेकर। तो हुआ क्या कि अभिजीत देवकी ने अपने गांव संतूख पिंपरी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र से ये आंदोलन शुरू किया। उसका बेसिक उद्देश्य क्या था कि हम जो ड्रिंकिंग फैसिलिटी है स्कूलों में, इलेक्ट्रिसिटी है, फंक्शनल टॉयलेट्स है, क्लासरूम सेफ्टी और टीचर्स की प्रेजेंस को स्कूल के अंदर हम अकाउंटेबल ठहराएंगे और इन चीजों को वापस लेके आएंगे। इन चीजों के बिना स्कूल नहीं टिक सकता। तो हुआ क्या तब से लेके अब तक, दीप्ति ने कहा कि गांव के स्कूलों के बच्चों का सब भविष्य खराब करने का सबसे गंदा तरीका है ये। जेन अल्फा इसी वजह से आज लाइमलाइट में बनी हुई है। सीजेपी ने कहा कि स्कूल ठीक करो आंदोलन हम चलाएंगे, और इसके जवाब में जो राजस्थान सरकार है उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई भी स्कूलों के अंदर आउटसाइडर नहीं आएगा, पर वीडियो नहीं बनाएगा। कितना अच्छा निर्णय है, इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। जैसे आपको पता है, स्कूल ठीक करो आंदोलन चलाया गया, उन्होंने कहा कि कैमरे निकालो और इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स को दिखाओ। उसके बाद क्या हुआ, अब्दुल हफीज नाम का एक लड़का 25 साल का जो बंगाल में है, वो अपने गाँव जाता है, वहाँ पे वीडियो बनाता है, और वहाँ के जो टीचर है उनको ये काम पसंद नहीं आता, तो वे लोकल गुंडों को बुलाते हैं, लोकल नेता, सो कॉल्ड नेता। तो जो वो गुंडे वो रात को 13 तारीख को रात को उनके घर पे आते हैं। हफीज वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पिताजी वहीं पे रहते हैं, मोहम्मद रफीक। उनको कुछ हल्की फुल्की चोट लगती है, जो कि पुलिस ने बताया है कि ये जो छोटी मोटी चोट है और जो फॉल्स क्लेम फैलाया जा रहा है, उनको हम नकारते हैं। पुलिस ने साफ साफ इनको नकारा है कि हमने ऐसा कोई ब्रूटल असोल्ट उनके ऊपर नहीं हुआ है, और जिससे उनकी डेथ हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये उसको बस थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर फॉल्स क्लेम किया जा रहा है। तो रात को उनको मेडिकल कॉलेज में लेके जाया जाता है, जहाँ वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है 15 तारीख को। इसके बाद सीजेपी लीडर आशुतोष रंका उनके पास आते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए जो हो सके वो करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, और स्टेट की तरफ से आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिलाएंगे। लेकिन अब्दुल ने इसको मना कर दिया और कहा कि मुझे फाइनेंशियल कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, और मेरे पिताजी के नाम पर एक स्कूल बनवा दीजिए मेरे गांव में, वर्ल्ड क्लास। आप सोच देखिए उस 25 साल के लड़के की कि वह किस हद तक, मतलब क्या सोच सकता है, उसको माइंडसेट कैसा होगा, जो कि मोदी जी के लेवल का है। क्योंकि मोदी जी को उनसे गाली दी गई कि उनको गाली दी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको माफ करता हूँ। तो वही जो है अब्दुल, उन्होंने भी मोदी जी की तरफ तर्ज पर चलते हुए अपने पिताजी के जो गुंडे हैं उनको माफ तो शायद नहीं किया, लेकिन उनके पिताजी की जो कंपनसेशन उनको मिलने वाली थी पिताजी के नाम पर, उनको उन्होंने डिनाई कर दिया और कहा कि मुझे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला एक स्कूल खोल के दे दीजिए मेरे पिताजी के नाम पर। तो ये हुआ है अब तक, और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।